परमात्मा की अनुग्रह। आखिर परमात्मा हैं तो कैसे हैं, कहाँ हैं, किस रूप में हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर आप मन को स्थिर करके मन को समाप्त कर देते हैं, आपका मन नहीं रहता है, तो रहता क्या है, क्या बच जाता है? 10 इंद्रियों का शरीर, उसमें प्राणवायु और जीव। यहाँ पर बात यह है कि परमात्मा नहीं है तो क्यों नहीं है, परमात्मा है तो क्यों है? इस पर ध्यान दे करके आप देखेंगे तो लगेगा कि खुद हम ही नहीं है, परमात्मा है लेकिन हम नहीं हैं। जो कि यही हमारा उद्देश्य है जानने का कि हम नहीं हैं तो फिर इतना व्याकुल क्यों हैं, अशांत क्यों हैं, क्यों बार बार परमात्मा को खोजते हैं? परमात्मा तो खोजने की चीज़ है नहीं। अगर परमात्मा की सत्ता नहीं होती तो इस सृष्टि नहीं होता, इस जितने भी शरीर हैं नहीं होते, जितने भी लोग अलग अलग प्रकार से जी रहे हैं ऐसा नहीं होता, तो होता क्या कि ये केवल शून्य रहता। शून्य अर्थात कुछ भी नहीं, धरती भी नहीं, आकाश भी नहीं, अग्नि भी नहीं, पवन भी नहीं और जल भी नहीं। तो यहाँ आप मान के चलें कि परमात्मा हैं, लेकिन ये उसके लिए परमात्मा है जो स्वात्मिक अनुभव होता है, अपने आत्मा से वो अनुभव करते हैं। इसके लिए समर्पण का भाव है, सहज समर्पण, सहजा भक्ति, सहज जोग और सहज ज्ञान। अर्थात आपके हृदय में अपने आप ये बोध होने लगे कि हे प्रभु, बस बात खत्म हो गया यहीं पे। हे प्रभु कह कर के देखिए तो वही हे परमात्मा है। लेकिन ये कौन कह सकता है हे प्रभु? जिसकी आत्मा चेतना में आ गई है, जो चेत चुका है, जो अपने को हार थक चुका है, वो नहीं, जो चेत चुका है। चाहे वो बालक हो, चाहे वो नौजवान हो या प्रौढ़ हो या वृद्ध अवस्था के हों, लेकिन जो निश्चेतन अवस्था में हैं वो कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि परमात्मा की सत्ता क्या है, मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, परमात्मा है या नहीं है। इसी उधेड़ बुन में अपनी सारी वो तमाम जिंदगी ही नहीं, 84 लाख जोनियों तक वो भटकते रह जाते हैं। वो जिंदा रहते हुए मुर्दे की तरह हैं, लेकिन जो अपने आप को मार लिया है, अपने शरीर को मार लिया, मन को मार लिया, समाप्त कर दिया, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दिया, अपने चित्त को जो मन बुद्धि से बहुत ही सूक्ष्म है उसको समाप्त कर दिया और अहंकार, अहम भाव को त्याग दिया, जिसे मद कहते हैं, वही परमात्मा को जान सकते हैं या जानते हैं। इसमें कोई कहीं त्रुटि नहीं है कि परमात्मा को जानने में हम विलंब कर दिए हैं, इसलिए नहीं जान रहे। कोई त्रुटि नहीं कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा है। अब सवाल रह गया कि जितने भी धरती पे जो आप खुली आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, या जो देख रहे हैं, वो सब विभिन्न प्रकार के हैं। मनुष्य में भी विभिन्न प्रकार के हैं, पशुओं में भी हैं, पक्षियों में भी हैं, पिल्लू में हैं, कीट मकोड़े सब में हैं, वृक्षों में भी हैं। तो ऐसा क्यों है? ये जोनियाँ, 84 लाख जोनियाँ यही है। अब इन सबको सिमट करके जब अंतर्मुखी ध्यानम, अंतर्मुखी ज्ञान में जब आएंगे, अपने अंदर में बैठ जाएंगे, उसे साधना कहते हैं। तो साधना में क्या होता है? साधना में शरीर को साथ लेना, तो शरीर को साथ लिया, तो शरीर को साधने से क्या हो गया? हम आँख बंद करके बैठ गए एक जगह, जरा हिल नहीं रहे, लेकिन शरीर तो हिल ही रहा है, क्योंकि पृथ्वी गतिशील है। मन को साधा जाता है, तो मन को कैसे साध सकते हैं? इसके लिए ज्ञान का आविर्भाव हुआ है। ज्ञान की उत्पत्ति होगी, आपका मन अपने आप सध जाएगा, तब जा करके आप जीवात्मा और परमात्मा एकाकार हो जाएंगे। तो ना आप जीवात्मा रहेंगे, ना परमात्मा जीवात्मा होंगे।
फिर आप भी परमात्मा बन जाएंगे। तो जो आपके श्रीमुख से जो वाणी निकलेगी वो आपकी नहीं होगी, वो प्रभु की वाणी होगी, वो परमेश्वर की वाणी होगी। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ईश्वर, जिसको हम आज ईश्वर कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, उन्होंने भी अपने से उस ईश्वर को प्राप्त किया है और उनको प्राप्त हो गए हैं। ईसा मसीह के शरीर में कांटी ठोकने के समय ईसा मसीह ने क्या कहा था? ओ माय गॉड, एग्जम्प्ट हिम, ही डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। ओ मेरे ईश्वर, इसे क्षमा करना, ये नहीं जान रहा है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन तुम तो जान रहे हो। यहाँ पर अपने को उन्होंने समाप्त कर लिया था। ये नहीं कहा था कि मैं जान रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि ये क्या कर रहा है ये नहीं जान रहा है, लेकिन तुम तो जान रहे हो ईश्वर, प्रभु तुम तो जान रहे हो। तो इसी प्रकार से आप आज के इस कलियुग के परिवेश में इस मार्ग से बहुत दूर हट गए हैं। जैसे शिव की चर्चा है, तो शिव क्या है? हम आज शिव के ऊपर थोड़ी सी एक दो पंक्ति हम बोल देते हैं कि तालाबे शाह, और वह शव माने होता है लाश, यानी मुर्दा, डेड बॉडी, उसमें हर से ये लग देने से हो जाता है शव से शिव। तो जो शक्ति प्राप्त करता शरीर है वही शिव है। लेकिन शिव भी अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं अपनी चेतना को जागरूक किया और तब वो शिव बने हैं। शिव से शंकर बने हैं, शंकर से शिवलिंग बना है, फिर उसके बाद ओंकार है। इसी प्रकार से आज मानव को ढूंढना पड़ेगा, भ्रमण करके नहीं, कहीं जा करके नहीं, गुरुओं के सानिध्य में जा करके नहीं। क्योंकि जिस चीज़ की खोज करना है वो अपने अंदर खोजना है। गुरु तो वो हैं जो गुप्त रूह का दर्शन कराते हैं, जो हमारी छुपी हुई आत्मा है उसका दर्शन कराते हैं, गुप्त रूह का वही गुरु हैं। लेकिन इसके लिए वो गुरु अपनी आत्मा का दर्शन जरूर करेंगे, तब वो गुरु बन पाएंगे। हर प्रकार से सोच करके देखें तो आपको कुछ लगेगा कि हर इंसान एक गुरु है, और इसको सिद्ध किए नानक देव जी ने। आपो गुरु आपो चेला, पहले उन्होंने पंच प्यारों को गुरु बनाया, फिर उनका शिष्य बन करके ये दिखाया कि आप मुझे अपना शिष्य बनाओ। तो आज यहाँ जिस सब्जेक्ट को, जिस शीर्षक को लेकर के चले हैं कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो क्यों है, ये दोनों का जब एक जगह एक बिंदुता हो जाएगी तो नहीं है और हैं इसका भेद स्वतः आपके मन से निकल जाएगा, और फिर आप परमात्मा बन जाएंगे, आप स्वयं परमात्मा के हो जाएंगे। हे प्रभु नहीं कहना पड़ेगा, हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, फिर जो कुछ करेंगे वो परमेश्वर ही करेंगे। इसे और गहराई में जा कर के देखें कि इन्हीं मार्गों से चल करके परमेश्वर को खोज करने गए थे, परमेश्वर को प्राप्त करने गए थे, चाहे वो भक्त प्रहलाद हों या सूरदास हों, बिलमंगल, वो उस ईश्वर को अपने शरीर में लेकर के ही गए थे। तब जाकर के ईश्वर ने उनको बोध कराया, उनको अनुभव कराया कि मैं तुमसे कहीं भी अलग नहीं हूँ, तुम मुझसे कहीं अलग नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस कली युग में, कली काल के संसार में लोगों को जागरूक होने के लिए कि लोग जगें, बस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।